गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। सेशन हमने साइंस का शुरू किया हुआ है और वही साइंस की आज हमारी 4th क्लास है और हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है। उसका नाम है भी सेल। कल हमने किस पे क्लास डाली थी? सेल पे डाली थी, सेल साइटोलॉजी। कल हमने बेसिक बात पढ़ ली थी और एक पार्ट का भी हम पढ़ चुके थे सेल वाल का। किसका पढ़ चुके थे? सेल वाल का। उसी से मैं बच्चे आगे क्लास बढ़ा देता हूँ भाई। सेल वाल के बाद जो आएगा वो आता है बच्चे आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन आएगा। हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। सर ये बनी किसकी होती है? तो याद रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है ये फोस्फोलिपिड्स से बनी होती है। फोस्फोलिपिड्स। और लिपिड्स का ही मतलब क्या होता है बच्चे आपका? फैट्स होता है, वसा होता है। फैट्स मीन क्या होता है? वसा होता है। एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये याद रखना भाई। एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन पूछे तो बच्चे क्या बता दोगे? सेल मेम्ब्रेन बता दोगे। क्या बता दोगे? सेल मेम्ब्रेन बता दोगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? एनिमल सेल की। प्लांट सेल की नहीं बताओगे, एनिमल सेल की भाई। एनिमल सेल की अगर आउटर लेयर पूछे, क्या पूछे आपसे? आउटर लेयर पूछे तो क्या बता दोगे? सेल मेम्ब्रेन बता दोगे। क्या बता दोगे? सेल मेम्ब्रेन बता दोगे। और कल बताया था कि प्लांट सेल का जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के अंदर सेकंड जो लेयर होगी ना वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चे यहाँ से भी। हमारे एनिमल सेल की जो बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? आउटर लेयर है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। किससे बनी हुई है बच्चे आपका? फोस्फोलिपिड, मतलब फैट से बनी हुई है। अब बात आएगी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंसेक्ट होते हैं भाई कीट। उनकी आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? उनकी आउटर लेयर को क्या नाम दिया जाता है? तो बच्चे सभी याद रखेंगे, काइटिन। क्या याद रखेंगे? काइटिन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? काइटिन याद रखेंगे। अब आज कितने क्वेश्चन किए वो ध्यान से समझ लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और एक भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। किसका? सेल चैप्टर का। बस ध्यान से समझता जाना सभी ने। भाई हमने आज शुरू किया है सर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आपको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है किससे बना हुआ है? फोस्फोलिपिड से बना हुआ। बच्चे किससे बना हुआ है? फोस्फोलिपिड से बना हुआ है। और लिपिड्स का मीन क्या होता है आपका? फैट्स होता है बच्चे। क्या होता है? फैट्स होता है। एनिमल सेल की आउटर लेयर ही क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूंगा तो सेकंड लेयर है, कौन है वो? सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट लेयर कौन सी होगी? सेल वॉल होगी। सेल वॉल होगी। इंसेक्ट की आउटर लेयर को क्या नाम दिया गया बच्चे? जो हमारे कीट होते हैं उनकी आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? काइटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काइटिन बोला जाता है। नेक्स्ट देखो भाई तुम सभी, ये तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। जो नेक्स्ट है ना वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं वहां से, वो है बच्चा आपका न्यूक्लियस। क्या है बच्चे आपका? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। हमारे एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? साइड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइड में पाया जाता है। और याद रखना भाई, इसी न्यूक्लियस के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं? हमें न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एसिड प्रेजेंट है, और उस एसिड का क्या नाम है बच्चे आपके? न्यूक्लिक एसिड है। इस न्यूक्लियस की खोज किसने की बच्चे? आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम था जिसने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज की थी, याद रखना भाई। अब पूरे के पूरे सेल का कंट्रोल कहाँ से चलता है बच्चे? आपका
पूरे की पूरे सेल का कंट्रोल न्यूक्लियस से चलता है, और हमारे शरीर पे जो कंट्रोल है वो कहाँ से चलता है, ब्रेन से। तो पूरा का पूरा कंट्रोल सेल पे किसका होता है बच्चे, इस न्यूक्लियस का होता है। इसलिए न्यूक्लियस को सेल का क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। याद रखना बच्चे, न्यूक्लियस को ही सेल का क्या बोला जाता है बच्चे, ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। और एक बात और याद रखना तुम सभी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, हमारी जो सेल पढ़ रहे हैं, एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं। जैसे सेल वाला हमने पार्ट पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पार्ट पढ़ा, तीसरा हम पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, आपका न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं बच्चे। तो उसके अंदर, सेल के अंदर हमारा लार्जेस्ट पार्ट पूछा जाए आपसे, आंसर क्या दे दोगे आप, न्यूक्लियस दोगे। क्या दोगे, न्यूक्लियस। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। हमारे न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट भैया ने कर दी थी भाई, है ना, रॉबर्ट ने। अब याद रखना भाई, पूरा का पूरा कंट्रोल सेल पे किसका होगा बच्चे, इसी न्यूक्लियस का होगा। किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा। इसलिए न्यूक्लियस को ही सेल का क्या बोला गया है बच्चे, ब्रेन बोला गया है। क्या बोला गया है, ब्रेन बोला गया है। अब याद रखना भाई, अब ये न्यूक्लिक एसिड है, इसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, आपके डीएनए और आरएनए होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपका डीएनए और आरएनए। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अब यहाँ से, ध्यान से समझते जाना। एक एक बात को मैं क्लियर कर दूंगा सभी को। डीएनए और आरएनए फॉर्म इन एसिड, किसकी फॉर्म में होते हैं, ये भी एसिड की फॉर्म में होते हैं। फॉर्म इन एसिड किसकी फॉर्म में होंगे बच्चे, ये एसिड की फॉर्म में होंगे। डीएनए और आरएनए कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ, आपका न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ है। अब बात सुनना भाई, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए का मतलब होता है आरएनए और डीएनए। याद रखना भाई, सेम हिंदी में यही है भी, डीऑक्सी राइबोज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक के अंदर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड इनके लास्ट में लग जाएगा। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड किसकी फुल फॉर्म है बच्चे, आपके डीएनए की। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड किसकी फुल फॉर्म होती है बच्चे, आपकी आरएनए की होती है। किसकी होती है, आरएनए की होती है। ध्यान से सुनना भाई, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एसिड है। आज कंप्लीट करेंगे न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, उन्हीं के अंदर आपका डीएनए है बच्चे, उसी के अंदर आपका आरएनए है। ये फॉर्म किसकी में है, एसिड की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, एसिड की फॉर्म में। ग्रीन मार्कर दिख रहा है ना। उसके बाद देखना, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इस आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। राइबोज क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है। ये याद रखना, रख लोगे ना। डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एंड क्रिक ने। इस डीएनए की बच्चे इन्विटेशन पूछे या खोज पूछे, डिस्कवर पूछे। एक व्यक्ति का नाम था, दो भैये थे, है ना, दो भाई थे, एक वाटसन था और एक आपका क्रिक थे। वाटसन और क्रिक ने किसकी खोज कर दी थी, डीएनए की खोज कर दी थी, ठीक है ना। और इस आरएनए की खोज किसने की थी, तो याद रखना भाई, आपका फ्रेडरिक मिसर। अब दोबारा बता देता हूं मैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। डीएनए की फुल फॉर्म होती है बच्चे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसी की खोज किसने कर दी थी बच्चे, डीएनए की। एक व्यक्ति था वाटसन और सेकंड का क्या नाम था, क्रिक था। वाटसन एंड क्रिक ने क्या कर दी,
खोज कर दी। राइबोज न्यूक्लिक एसिड किसकी फुल फॉर्म है बच्चे? आरएनए की। किसकी है? आरएनए की फुल फॉर्म होती है। इसी की खोज किसने की थी बच्चे? फ्रेडरिक मिशर, एक व्यक्ति था फ्रेडरिक मिशर, उसने किसकी खोज कर दी थी? आपकी आरएनए की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आरएनए की खोज कर दी थी। अब याद रखना आगे मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार। डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताता हूं मैं और आरएनए का स्ट्रक्चर बताता हूं, है ना। पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? डीएनए और आरएनए के बारे में। अगर आपका हेलिक्स देखा होगा ना आपने धागा, ये सिंगल हेलिक्स आपका क्या है? सिंगल हेलिक्स, ये धागा है आपका, ठीक है। एक सिंगल हेलिक्स यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? ड्रॉ कर देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका आरएनए। क्या है? आरएनए है। अगर आरएनए का डबल कर दो, आरएनए का डबल कर दो तो ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा भाई? आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, बना देता हूं मैं आपका, ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका डीएनए का। किसका बनेगा? डीएनए का। डबल हेलिक्स होता है भी, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स इस तरह होगा। ये स्ट्रक्चर आपका किसका है बच्चे? डीएनए का है। और ये किसका? आपका आरएनए का है। ये डीएनए का है और ये नीचे वाला किसका है? आरएनए का है। यहाँ पे ये डबल हेलिक्स है, याद रखना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। और ये आपका सिंगल हेलिक्स होता है बच्चे, सिंगल हेलिक्स। डिजीज करवाऊंगा एक एक, तो ये दोबारा आपको याद करनी पड़ेगी भाई। जैसे एड्स वगैरह आपकी डिजीज होती है ना, वो डीएनए को तोड़ देगी, डीएनए को तोड़ देगी, किस में ले आएगी? आरएनए में। किस में ले आएगी? आरएनए में। कैंसर वगैरह के अंदर ज्यादातर इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारे डीएनए पे पड़ेगा। तो एक एक डिजीज में हम ये पढ़ने वाले हैं, आपके एक एक डिजीज में ये पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ आया ना सभी को भाई? जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होता है और आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। अब मेरी बात सुनो भाई, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग के बीच में कनेक्टिव लिंक किसका है? कनेक्टिव लिंक। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और पेपर में देखा हुआ क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनना कि जो आपका नॉन लिविंग है, क्या है? नॉन लिविंग है और एक आपका लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब जो वस्तुएं जीवित नहीं है, और लिविंग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जीवित चीजें हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, कैट, डॉग, ये सब कुछ क्या आपके लिविंग है। इनके बीच में कनेक्टिव लिंक पूछा जाएगा, कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिव लिंक भाई, इनके बीच की कड़ी। आंसर रहेगा वायरस। याद रखना भाई इसका, वायरस एयर के अंदर नॉन लिविंग होगा और जैसे ही लिविंग के अंदर चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? आपका लिविंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिविंग। अब हमारे एयर के अंदर वायरस है, नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। और जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा लिविंग थिंग बन जाएगी। कौन बन जाएगी? वायरस बन जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन सा? आपका आंसर क्या मारोगे? वायरस। क्या मार दोगे? वायरस। क्या मार दोगे? वायरस। इसका क्या कर दोगे बच्चे? आंसर कर दोगे। समझ में आई है ना ये बात? अब आगे चलते हैं भाई। डीएनए हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए हमारे सेल के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही होता है बच्चा, न्यूक्लियस। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? डीएनए होता है। एक प्लास्टिड के अंदर भी होगा भाई, आगे करवाऊंगा सारी चीजें ये पार्ट। प्लास्टिड के अंदर भी क्या होता है आपका? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं आपके? जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, जेनेटिक्स मटेरियल्स भी होते हैं। क्रोमोसोम्स और जीन, क्रोमोसोम और जीन किस पे चिपके होते हैं? डीएनए पे चिपके होते हैं। एक एक चीज करवाऊंगा, क्रोमोसोम भी बताऊंगा
किसके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसको आप गुणसूत्र कहते हो, जिन क्या होते हैं, सभी का यूज बताता जाऊंगा। आज की क्लास है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी आपके क्या प्रेजेंट है, डीएनए। न्यूक्लियस को क्या बोलते हो, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या प्रेजेंट है आपका बच्चे, डीएनए है। क्या है, डीएनए। प्लास्टिड के अंदर भी क्या है बच्चे, डीएनए है। और इसी डीएनए के अंदर क्या होता है बच्चा, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब मेरी बात सुनना कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जहां पे आपका डीएनए होगा वहां पे उस पार्ट के चारों ओर डबल लेयर होगी। डबल लेयर, डबल लेयर का मतलब दोहरी परत, दोहरी झिल्ली। न्यूक्लियस के चारों ओर भी आपकी दोहरी झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर भी दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। मैंने क्या बताया कि जिस पार्ट के अंदर न्यूक्लियस के डीएनए होगा उस पार्ट के चारों ओर आपकी क्या मिलेगी बच्चे, डबल लेयर मिलेगी, डबल मेम्ब्रेन मिलेगी, दोहरी झिल्ली मिलेगी। अब मेरी बात आई ना समझ में। अब आपका आरएनए कहां पे होता है बच्चे, आरएनए, आरएनए, आरएनए कहां पे होता है ये बता दो मेरे को। आरएनए न्यूक्लियस में भी होगा आपका, न्यूक्लियस में भी होगा आरएनए। कहां पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी होगा बच्चे, और साइटोप्लाज्म में भी होगा, साइटोप्लाज्म में भी होगा। समझ आया ना सभी तक को। भाई डीएनए कहां पे है, आरएनए कहां पे है। आरएनए बच्चे आपका न्यूक्लियस के अंदर है और साइटोप्लाज्म के अंदर है। कहां पे है, न्यूक्लियस के अंदर भी है बच्चे और साइटोप्लाज्म के अंदर भी है। आरएनए का काम क्या होता है पता है, आगे भी तो करवाऊंगा मैं आपको। आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब हमारे प्रोटीन बनाने का काम करेगा आरएनए। कौन करेगा, आरएनए। और आरएनए भी 3 तरह के होते हैं। आरएनए भी आपके कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक बात डिस्कस करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, है ना। पूरी की पूरी बुक में कोई भी क्वेश्चन लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लगते चलेंगे, चाहे कितने भी अच्छे लेवल की बुक ले लेना, पूरे के पूरे ही क्वेश्चन अपने लगने वाले हैं। दोबारा समझा देता हूं, बिल्कुल आराम से समझना है, लिखना कुछ नहीं है बच्चे। नोट्स वगैरह की टेंशन छोड़ दो, पढ़ने की टेंशन रखो बस। नोट्स वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करवा देंगे, वादा किए हुए सभी के साथ। नोट्स की तो टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, आंसर रहेगा न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, प्लास्टिड में भी है बच्चे। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर भी क्या क्या चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी आपकी, एक क्रोमोसोम्स होगा बच्चे और एक आपके जीन होंगे। क्रोमोसोम्स भी होंगे और जीन होंगे। ये आरएनए है। आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में है। ये पार्ट है सेल के, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका होता है बच्चे, प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है सेल के अंदर। आंसर क्या बता दोगे, आरएनए बता दोगे। क्या बता दोगे, आरएनए बता दोगे। यहां तक समझ आया तो मेरी बात सुनो बाकी। अब ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है बच्चे, ध्यान से समझना, एक एक बात मैं स्ट्रक्चर से समझा दूंगा अच्छी तरह। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है आपके, ये कहोगे बच्चे अभी स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ये डीएनए दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये डॉट बना दूंगा तो मैं क्या बन जाएगा कि ये डॉट बना दूंगा तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। अब मैंने बताया था इसी डीएनए के ऊपर चिपके होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स और जीन। इन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम्स और जीन, क्रोमोसोम्स और जीन। जीन को जीन कहेंगे बच्चे और क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। सबसे कम अगर क्रोमोसोम की बात करूंगा तो पी प्लांट में होंगे, पी प्लांट, मटर का पौधा। कितने पैर होंगे, 7 पैर होंगे, 7 पैर होंगे। और जो सिंड्रोम होता है ना, सिंड्रोम जिस डिजीज के भी पीछे लग जाएगा तो वो जेनेटिक डिजीज होती है। याद रखना बच्चे, बार बार नहीं बताऊंगा।
कि सिंड्रोम जिस भी डिजीज के पीछे लग जाएगा तो वो जेनेटिक डिजीज होगी, मतलब अपने माँ बाप से ही ट्रांसफर हो गई है वो बीमारी, है ना। कई बार बच्चे रोते हैं, है ना, बिल्ली जैसी आवाज निकाल देते हैं रोने में भी, उनके क्या होता है कि जो हमारे 5th पेयर होता है हमारे क्रोमोसोम्स का, उसमें दिक्कत होती है। क्या होती है? उसमें दिक्कत होती है, तो वो सिंड्रोम होगी, है ना। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज का नाम सुना होगा आपने, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति ना तो मेल होता और ना फीमेल होता, बीच का रह जाता है ना, बीच का बन जाता है, कुछ पार्ट उसका मेल का होगा, कुछ पार्ट फीमेल का होगा। इसका मतलब ये क्या, एक डिजीज है। क्या है? डिजीज। और इस डिजीज का नाम क्या दे दिया हमने? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और साइंस में तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे, लेकिन हम ट्रांसजेंडर यूज कर लेते हैं कॉमन लैंग्वेज में। किससे रिलेटेड डिजीज है आपकी? क्रोमोसोम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है। आज मैं ना सिर्फ आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बता देता हूं। क्या बता देता हूं? डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बता देता हूं। कल हम क्रोमोसोम और जीन को निपटाएंगे। क्रोमोसोम और जीन, एक एक बात समझनी जरूरी है। इसके कितने पेयर होते हैं? कौन से सेक्स डिटरमिनाइंड पेयर होते हैं, मतलब कि माँ को लड़का होगा या लड़की होगी, वो कौन सा पेयर बताएगा। लड़का होना या लड़की होना, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेल है या फीमेल है। तो कल ना सारा का सारा बात डाटा हम पढ़ लेंगे, है ना। ट्रांसजेंडर कैसे बनता है ना, क्या डिजीज होती है, अगर बच्चा बिल्ली जैसे रोएगा तो कौन से पेयर में दिक्कत है, मच्छर के अंदर कितने पेयर होते हैं, है ना, मच्छर के अंदर, गेहूं के अंदर कितने होते हैं, आलू के अंदर कितने होते हैं, तंबाकू के अंदर कितने होते हैं, तो सारा कुछ बच्चे लिखवा दूंगा, है ना। हमारे अंदर पेयर्स कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, हमारे अंदर कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, हमारे शरीर में, हमारे अंदर जिन कितने होते हैं, क्या होते हैं, जिन की मात्रा कितनी होती है नंबर्स में। तो अब ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए दिखाई दे रहा है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी होता है, बताया ना मैंने, लिखवाया है। अब बात सुनो, दो चीजें याद रखना भाई, ये आपका न्यूक्लियस है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, मान के चलता हूं आपका ये न्यूक्लियस है बच्चे, क्या है, न्यूक्लियस है। ए डबल बॉन्ड टी, याद रखना इस चीज को, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ये होता है डीएनए के अंदर। ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, यही होगा आपका आरएनए में। थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ये डबल हेलिक्स है और ये आपका बच्चे क्या है, सिंगल हेलिक्स है। ये डबल हेलिक्स है और ये क्या आपका सिंगल हेलिक्स है। इसके अंदर क्या होगा, ए डबल बॉन्ड यू, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, सेम रहेगा। टी की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा और एक हेलिक्स कम हो जाएगा। तो ये भी क्या बनेगा आपका, ए डबल बॉन्ड यू, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। इस ए का मतलब, टी का मतलब, सी का मतलब, जी का मतलब मैं बता देता हूं भाई। ऊपर वाला बॉन्ड होता है ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और नीचे वाला क्या होता है, नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन बॉन्ड। दोनों में याद रखना, ए डबल बॉन्ड टी वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड जी वाला क्या हो जाएगा, नाइट्रीजियस बोलो या नाइट्रोजन बॉन्ड बोलो, एक ही बात है बच्चे। यहां तक आया ना समझ में। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर था, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर था। और ये स्ट्रक्चर किसका था, आरएनए का था। किसका था, आरएनए का था। अब कल की क्लास में लिखवा देते हैं, ए का मतलब क्या होगा, टी का मतलब, चलो कंप्लीट ही कर देते हैं, कल क्या छोड़ेंगे इसको भाई। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, तो आरएनए आपके 3 टाइप्स के होते हैं बच्चे। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक लिखना mRNA, mRNA, एक rRNA, एक होता है बच्चे tRNA। इसका मतलब पता है क्या, ये लेके आएगा मैसेज भाई प्रोटीन की कमी है। क्या है,
प्रोटीन की कमी है तो ये मैसेंजर का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चे? मैसेंजर का काम करेगा। और ये आपका क्या है? राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए। और आपको बताऊंगा भी आगे राइबोसोम का ही काम क्या होता है बच्चे? प्रोटीन बनाने का। तो आरएनए का मतलब क्या है कि राइबोसोम आरएनए ये मैसेज लेके आएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। टीआरएनए का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर कर देगा? प्रोटीन का। किसका कर देगा? प्रोटीन का। तो इससे ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है बच्चे, ट्रांसफर आरएनए। आ रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, 3 तरह के आरएनए बच्चे बता दिए हैं मैंने। एक mRNA बोल दिया, एक rRNA बोल दिया और एक tRNA बोल दिया। mRNA का मतलब क्या होगा? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर है आरएनए। rRNA का मतलब क्या होगा बच्चे? राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम है आरएनए। tRNA का मतलब क्या होगा? ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर है आरएनए। मैंने बताया था वही, सिर्फ A डबल बॉन्ड T है, C ट्रिपल बॉन्ड G है। ऊपर वाला बॉन्ड पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डीएनए का, और C ट्रिपल बॉन्ड G वाला बॉन्ड पूछे तो कौन सा होता है? नाइट्रोजन बॉन्ड बोले या नाइट्रोजियस बॉन्ड बोले, एक ही बात है। इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो सिंगल हेलिक्स का, भाई एक डबल बॉन्ड U है और यहाँ पे A डबल बॉन्ड T है। अब इन सभी का एक एक करके मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। ए की फुल फॉर्म क्या होती है, टी की क्या होती है, सी की क्या होती है, जी की क्या होती है, और उस यू की क्या होती है, उस यू की क्या होती है। एक एक करके तुम सभी लिख लो। वही ए को बोलते हैं एडमिन। क्या बोलते हैं? एडमिन। ये होता है ए, आपका क्या होता है बच्चे? एडमिन होता है। टी का मतलब थाइमीन होता है, थाइमाइन, थाइमीन बोल दो, थाइमीन बोलो, है ना, थाइमीन, थाइमीन होता है। देखो ए का मतलब एडमिन होगा, टी का मतलब क्या होगा? थाइमीन होगा बच्चे। सी का मतलब साइटोसिन, साइटोसिन होगा। जी का मतलब गुआनिन होगा, जी का मतलब क्या होगा? ग्वाइनिन होगा। और इस यू का मतलब यूरेसिल होगा, इस यू का मतलब यूरेसिल होगा। दोबारा सुन लो भाई, ये है स्ट्रक्चर डीएनए का। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? ए डबल बॉन्ड टी है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी है। इसी से क्या बना हुआ है? डीएनए बना हुआ है। ए का मतलब एडमिन होता है, एडमिन। टी का मतलब थाइमिन होता है, सी का मतलब साइटोसिन होता है, जी का मतलब ग्वानिन होता है, और यू का मतलब क्या होता है? यूरेसिल होता है। इधर क्या होगा भाई? ए डबल बॉन्ड यू, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। कितने तरह के आरएनए है? 3 तरह के, है ना। तो आरएनए वगैरह सारा बता दिया। कल बच्चे क्रोमोसोम से क्लास शुरू करूंगा, जीन करवा दूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड। धीरे धीरे क्लास को हम क्या आगे बढ़ेंगे, और लास्ट के अंदर क्लास को छोड़ दूंगा सेल डिवीजन पे, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा करें बच्चे, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे, हम उतनी ही ज़्यादा आपको क्या करेंगे? अच्छी मेहनत दिखाएंगे, है ना। अच्छी मेहनत हम कर भी रहे हैं, और आने वाली क्लास भी आपके बेस्ट टीचर से रखवा रहे हैं, है ना। कंप्यूटर की जो डिमांड थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्यूटर की क्लास भी हम जल्द लेके आने वाले हैं। 1 या 2 दिन बाद हम क्या बोलते हैं बच्चे? लाइव मिलेंगे, और लाइव का टाइम टेबल मैं नेक्स्ट क्लास में सब कुछ बता दूंगा भाई, कितने बजे हमारी डेली लाइव क्लास रहेगी। आज के लिए इतना ही, और आपने इतना हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।